हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न विद संध्या हस्तक्षेपी। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.3 का सेकंड क्वेश्चन किया था। इस वीडियो में हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन है, फबीना बोरोज रुपीज 12,500 एट 12% पर एनम फॉर 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, देखिए फबीना है, बोरोज मतलब पता ही आपको, जैसे कि उधार मान लीजिए। तो वो कितना लिए है? 12,500। ठीक है, कितने रेट पे? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 12%। और टाइम कितना है? वो 3 year। ठीक है, और उसी का हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। फिर वैसे ही नीचे दिया आपका, राधा बोरोज द सेम अमाउंट फॉर द सेम टाइम पीरियड एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो राधा भी देखिए उतना ही पैसा बोरो लेती है, 12,500। ठीक है, और वो टाइम भी उतना ही लेती है, 3 year। पर जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो क्या है? 10%। ठीक है, और इसका हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें आपका सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और राधा में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट। और फिर उसके बाद आपको क्या बताना है? हु पे मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच। किस किसने ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया है और कितना किया है। ठीक है, यही बताना है हमें। तो चलिए इसको कॉपी में और अच्छे से करते हैं। तो देखिए इसमें मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, फबीना और राधा। ठीक है, तो फबीना जैसा प्रिंसिपल क्या है आपका? सबसे पहले प्रिंसिपल, सॉरी ये पेन नहीं चले थे। तो फबीना प्रिंसिपल क्या है इसका? 12,500। रेट क्या था? 12%। ठीक है, और टाइम था आपका 3 year। ठीक है, 3 year था, और हमें फाइंड क्या करना है इसमें? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो अब मैंने बताया था आपको, तो आप मुझे ना कमेंट बॉक्स में सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं वो मुझे बताइएगा। ठीक है, तो चलिए अभी तो मैं आपको बता दूं। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में क्या होगा? ये 100। ठीक है, ऐसे ही निकलता है ना। तो अब क्या है, ये प्रिंसिपल क्या है आपका? 12,000। यहाँ पे 12,500 लेंगे। रेट क्या है? 12%, तो ये 12। ठीक है, टाइम कितना है? 3/100। ठीक है, ये आया। अब इसको इंटू कर लेंगे, क्या आएगा? तो देखिए सबसे पहले इसको कट कर लेते हैं। 20 से 20 कट गया। अब 125 इंटू 12 इंटू ये 3। अब इंटू कर लेते हैं, हमें आ जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो 4,500 आपका आ जाएगा ये सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, हमें फबीना का सिंपल इंटरेस्ट निकालना था तो हमने फाइंड कर लिया है। तो अब हम निकालेंगे राधा का। ठीक है, तो राधा का पहले प्रिंसिपल क्या दिया था? राधा का प्रिंसिपल 12,500 ही था। ठीक है, रेट रेट इसका कितना था? 10% था। ठीक है, और टाइम तो आपका एज इट इज था, क्या था? 3 year। और फाइंड क्या करना है हमें? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये इसमें हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या होगा? सबसे पहले हमें अमाउंट निकालना होगा। ठीक है, तो इसके सबसे पहले हम अमाउंट निकाल लेते हैं। तो अमाउंट कैसे निकलता है? तो अमाउंट ये प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 और ये टाइम। ठीक है ना, टाइम टी। तो अब क्या है? प्रिंसिपल क्या था आपका? 12,500। ये 1 प्लस रेट कितना है? 10% अपॉन 100 और टाइम आपका 3 है। ठीक है, अब हम कर लेते हैं इसको। तो क्या होगा ये? सबसे पहले तो ये आपका ये कट गया, ये 10 से 10, 1/10 बचा। ठीक है ना, तो इसको अब हम क्या करेंगे? ये 12,500 एज इट इज लिखेंगे। अब ये 10 मैंने बताया था, ये ना इससे इंटू हो जाता है। तो 10 1 जा 10 और ये +1 हो जाता है, तो 11। तो क्या आ जाएगा ये? सॉरी 11 अपॉन में क्या आ जाएगा? 10। ठीक है, अब ये 3 टाइम होगा क्योंकि 3 है ना, तो फिर से 11/10, अगेन 11/10,
ठीक है, ये आ गया आपका। अब क्या करना है, अब देखिए इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया। ठीक है, अब क्या होगा, ये 10 और 125 बचा। तो मैं इसको ऐसे नहीं कट करूँगी क्योंकि अब डेसिमल में लाने में इसको प्रॉब्लम होगी, तो इसको ऐसे एज इट इज़ लिख लेंगे। तो क्या होगा, इसको इंटू कर लेते हैं हम, 125 इंटू 11 ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका 166। ठीक है, मैंने पहले से ही इंटू करके देख लिया क्या आएगा, तो 1663755 आएगा। ठीक है, और ये नीचे हम अब 10 लिख लेंगे, इससे करने में बहुत आसानी हो जाती है करने में। तो अब इसको बस क्या करना है, आपका आ जाएगा ये आपका, तो इंटू कर देंगे तो ये 16637 डिवाइड करने पे क्या आएगा, बस यहाँ पे 0.5 हो जाएगा। ठीक है ना, ये एक जीरो है ना, तो एक जीरो इसके आगे बस पॉइंट लग जाता है ऐसे। ठीक है, तो ये आपका अमाउंट आया। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा आराम से निकल जाएगा। तो अब नीचे हम निकाल लेते हैं, एक सेकेंड। तो यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, चलिए इधर ही निकाल लेते हैं साइड में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये आपका अमाउंट कितना दिया हुआ था आपका, आया हमने अभी अभी निकाला है, तो 16637.5 माइनस प्रिंसिपल क्या था 12,500। ठीक है, माइनस कर लेते हैं क्या आएगा, तो यहाँ साइड में माइनस कर लेते हैं हम, यहाँ पे 166,375। ठीक है, और यहाँ पॉइंट लगा है और ये 12,000। ठीक है, तो 12,500 ये पॉइंट लगा के अपने से जीरो लगा लीजिए और माइनस कर लेते हैं। तो 5 का 5 तो आपका एज इट इज़ उतर जाएगा। ठीक है, फिर ये पॉइंट, फिर ये 7 का 7 उतर जाएगा, ये 3 का 3। ठीक है, और फिर 6 में से 5 गया तो 1 आया, और ये 6 में से 2 गया तो 4, और ये कट गया। तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस करने पे 4137.5। तो ये हमारा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आया। अब हमें क्या बताना था कि दोनों में से किसका ज़्यादा था, कौन सबसे ज़्यादा किया है। ठीक है, तो यहाँ नीचे लिख लेते हैं हम। तो देखिए, अब अगर हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट और इसको, तो हमें पता चल जाएगा कि किसका कौन ज़्यादा किया है और कितना किया है। तो इसको माइनस कर लेते हैं हम 4137.5 माइनस 4500। ठीक है, माइनस कर लेंगे क्या आएगा आपका ये, तो ये आपका आ जाएगा 362.5। ठीक है, ये आया। अब हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें तो हमें पहले ही पता चल रहा है ना कि ये ज़्यादा पे कर रही है। ठीक है ना, कौन पे कर रहा है, फबीना ज़्यादा पे कर रही है, तो इसको लिख देंगे हम, और इतना इतना पे कर रही है। ठीक है, तो फबीना पे ₹362.5 मोर। ठीक है ना, इतना ज़्यादा पे कर रही है, मोर एज इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसमें हमें सब पता चल गया, फबीना ज़्यादा पे कर रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।